हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके यूजीसी नेट में पूछे गए थे बेस्ड ऑन आर प्रीवियस वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च का जो भी रिसर्च के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, रिसर्च के जितने भी इम्पॉर्टेंट टाइप्स थे वो हमने डिस्कस किया। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो रिसर्च एप्टीट्यूड की नहीं देखी है तो मेक श्योर दैट यू वॉच एंड आई विल गिव यू द प्लेलिस्ट। अपकमिंग जितनी भी वीडियोस आएंगी वो एक प्लेलिस्ट के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल से जुड़िएगा, आपको आगे इम्पॉर्टेंट वीडियोस, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि अभी ये हमारा सेकंड वीडियो है इस चैनल के ऊपर एंड इसी तरह से धीरे धीरे हमारी अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आप लोग फर्स्ट अगर जिसने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ देख लेना, मैं लिंक दे दूंगी कॉमेंट बॉक्स में, यू कैन चेक आउट लेटर। And also make sure to join on Telegram group. I will give you the link. Also Telegram group से जुड़ जाइए, वहाँ पे notes and PDFs I will be sharing. Also make sure that you share. Okay, watch this video till the end. चलिए शुरू करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे, ये जो प्रश्न है ये लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग में लेके आई हूँ, मतलब लास्ट वीडियो में जो जो हमने पढ़ा था वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अपकमिंग वीडियोस भी ऐसे ही होंगी कि जैसे जैसे हम टॉपिक चलेंगे, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन को करना भी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन केस द फोकस ऑफ रिसर्च इज टू इम्प्रूव अ स्कूल इन विच स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेंट्स एंड रिसर्च सुपरवाइजर्स आर टीचर्स सच रिसर्च इज टर्म्ड एज। टाइप्स ऑफ रिसर्च से आपका क्वेश्चन आया था कि ऐसा रिसर्च जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं, राइट। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में या किसी भी स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम को इम्प्रूव करना चाहते हैं। स्कूल को यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात हो रही है, जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और टीचर्स, सुपरवाइजर कोई भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो इस तरह का जो शोध है, इस तरह का शोध हमारा कौन सा होता है, जैसे हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक्शन रिसर्च बेसिकली आपका, जब आप एक स्पेसिफिक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आप प्लान करते हो, जो भी आप स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लेते हैं टू रिमूव समथिंग और टू अप्लाई समथिंग, तो उसे हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अप्लाइड भी आ सकता है और एक्शन भी आ सकता है। तो अप्लाइड रिसर्च के अंदर हमारा एक्शन रिसर्च पाया जाता है। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होता है जो इमीडिएट किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है एंड हम वहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आता है अप्लाइड रिसर्च के अंदर उसको हम तुरंत क्या करते हैं, रियल सेटिंग में या रियल वर्ल्ड सिचुएशन में उसे हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन तुरंत हमारा हो जाता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन। अब एक प्रश्न आपका बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड अप्लाइड। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो एक्शन रिसर्च था वो इसी के अंदर आपका आता है, अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है, और जो फंडामेंटल है इसको हम बेसिक या फिर इसको हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे फंडामेंटल होता है वो बेसिकली आप नॉलेज एडिशन के लिए यूज करते हो। ठीक है, मतलब फंडामेंटल रिसर्च का मेन काम होता है नॉलेज में एडिशन लाना, या क्वेश्चन आ जाएगा कि अपडेट करना या एडवांस नॉलेज अगर आपको चाहिए तो वहाँ फंडामेंटल है, जहाँ पे हम थ्योरी जनरेशन पे या किसी भी प्रिंसिपल पे या किसी भी जनरलाइजेशन पे बात करते हैं। हम यहाँ पे कोई डिस्कवरी, इन्वेंशन कर रहे हैं। एकेडमिक बहुत ज़्यादा होता है और एक्सटेंसिव होता है नेचर में, बट जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो रिसर्च ऐसा है जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह का रिसर्च करते हैं। मान लो मैं ये देखना चाहती हूँ कि कोविड-19 के लिए कौन सी वैक्सीन अच्छी होगी, तो अगर मैंने इस चीज़ पे रिसर्च किया है और अगर मेरा रिजल्ट आता है कि भाई दिस इज़ अ वैक्सीन जो कि कोविड में हेल्प करेगा, तो इसको मैं अप्लाई कर सकती हूँ। हो सकता है मैं जाके डॉक्टर्स एंड पेशेंट के साथ डिस्कस करके या फिर मैं उसको उस मेडिसिन को हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह का रिसर्च ऐसा है जिसको आप मौजूदा समस्याओं के समाधान में यूज़ करते हैं एंड उसको आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन इसका बहुत ज़्यादा होता है और हल करने के लिए, समस्या को हल करने के लिए इस तरह का रिसर्च हम करते हैं। ये इंटेंसिव होता है
होता है बहुत ज़्यादा, और जो फंडामेंटल है वो आपका बेसिक रिसर्च है, जैसे न्यूटन के लॉ आ गए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया। तो जो भी आपकी रिसर्च है ये आपके कौन से हैं, फंडामेंटल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर गेन्स फेमिलैरिटी विद अ फिनोमिना और टू अचीव न्यू इंसाइट्स इनटू इट। अब कह रहा है कि जिसमें शोधकर्ता किसी घटना से परिचित होता है या उसमें किसी नई अंतर्दृष्टि को प्राप्त करता है। अब देखो इस तरह का जो रिसर्च है जहाँ पे आपको कीवर्ड ये पकड़ना है कि यहाँ पे फेमिलैरिटी को गेन करने के लिए या किसी चीज़ को समझने के लिए और नए इंसाइट अगर वो ढूंढना चाहता है, कुछ नया ढूंढना चाहता है, तो ये एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर आपका आएगा, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, जहाँ पे एक रिसर्चर जो है एक फ्यूचर रिसर्च के लिए आधार प्राप्त करने के लिए इस तरह का रिसर्च करता है। मतलब वो पहले कुछ मान लो नया उसने कुछ निकाला, उस रिसर्च से उसने कुछ नया सीखा है जिसको वो फर्दर किसी और रिसर्च में यूज करेगा, यानी कि फ्यूचर रिसर्च के लिए एक बेस को प्रोवाइड करने का काम खोजपूर्ण शोध करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन आए हैं, एक है आपका डिस्क्रिप्टिव और एक है एक्सप्लोरेटरी। तो वी विल डिस्कस दिस अगेन। मैंने लास्ट क्लास में यही डिस्कस किया था, बट आई विल डिस्कस इट अगेन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसा होता है, जहाँ आप डिस्क्राइब कर रहे हो किसी चीज़ को, जैसे बेसिकली किसी कंडीशन, किसी बिहेवियर को किसी रिसर्च के माध्यम से डिस्क्राइब करना। सपोज आप किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हो, मान लो स्टूडेंट्स लर्निंग प्रेफरेंस इन ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्लासरूम। मतलब ग्रेड 10 के बच्चे जो हैं वो लर्निंग प्रेफरेंस ऑनलाइन को देते हैं या ऑफलाइन को देते हैं। अगर ये मुझे करना है रिसर्च, तो इस तरह का रिसर्च ऐसा है जहाँ पे मैं उनके बिहेवियर को, उनकी कंडीशन को और जो भी डेटा है वो नेचुरली मैं उनको देखूंगी, है ना। डिस्क्राइब करना यानी आप वर्णन करेंगे। यहाँ पे हो सकता है मैं 200 बच्चों का सर्वे ले लूँ और फिर मैं डेटा कलेक्ट कर लूँ उनके स्टडी आवर्स को लेकर के, या फिर उनके सेटिस्फेक्शन उनका कितना है, कितना वो इंगेज हो रहे हैं किसी चीज़ से, ठीक है। और यहाँ बेसिकली हम ओनली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम यहाँ वेरिएबल्स में चेंज नहीं लाएंगे। वेरिएबल्स यानी कि मैं यहाँ पे लर्निंग प्रेफरेंस में ज़्यादा कम नहीं करूँगी, या फिर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने 2 ग्रुप बना दिए बच्चों के एंड देन मैं एक बच्चे को ऑनलाइन में भेज रही हूँ, एक बच्चे को ऑफलाइन में भेज रही हूँ, यानी किसी भी तरह से वेरिएबल में बदलाव आप नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द सिचुएशन। तो जब हम किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, जहाँ पे आप वेरिएबल्स को इधर उधर नहीं करते हो, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव था। एक्सप्लोरेटरी में आपका क्या होता है, जहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हैं, ओपन एंडेड बहुत ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, गैदरिंग आइडियाज एंड फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तो बेसिकली इस तरह का जो आपका रिसर्च होता है, जहाँ आप इंसाइट गेन करना चाहते हो, है ना। और यहाँ पे हम बेसिकली फ्यूचर रिसर्च के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंडक्टिंग इंटरव्यूज विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर व्हाई स्टूडेंट्स हैव लो मोटिवेशन इन ऑनलाइन क्लास। अब यहाँ पे वाई का आंसर अगर मैं ढूंढ रही हूँ, मैं यहाँ एक्सप्लोर करूँगी कि उनका लो मोटिवेशन क्यों है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे वो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे उनके बिहेवियर को, उनकी प्रॉब्लम को इंटरव्यू के थ्रू या फिर मैं केस स्टडी के थ्रू समझने की कोशिश करूँगी। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, जहाँ आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो चीज़ जो अनक्लियर है, वो चीज़ जो रिसर्च ज़्यादा नहीं हुई है, ताकि फ्यूचर रिसर्च में ये एक बेस आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। तो फ्यूचर रिसर्च के लिए ये ग्राउंड वर्क को देता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैचिंग है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, तो वीडियो को प्लीज पॉज कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे एक्सप्लोरेटरी जो है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। यहाँ देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा आर गैदर्ड एंड इंटीग्रेटेड। ये कह रहा है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों जो डेटा होता है वो इंटीग्रेटेड तरीके से, एकीकृत तरीके से उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ट्रायंगुलेशन की होती है, ठीक है। ट्रायंगुलेशन क्या है, जब आप मिक्स मेथड्स यूज करते हो, मतलब आप किसी रिसर्च में मान लो आप क्वालिटेटिव भी यूज कर रहे हो, आप क्वांटिटेटिव भी यूज कर रहे हो, तो ट्रायंगुलेशन हो गया, ठीक है। तो डी का फर्स्ट में जाएगा। अब आप देख लीजिए डी का फर्स्ट कहाँ पर है। ओके, सो यहाँ पे डी का फर्स्ट है, आंसर हो जाएगा 2। ए का सेकंड होगा, एक्सप्लोरेटरी में क्वालिटेटिव डेटा को गैदर करते हैं एंड देन उसको हम प्रीडोमिनेट करते हैं लेटर, मतलब फ्यूचर रिसर्च के लिए यूज करते हैं।
सी का 4 है यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी। क्या होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, क्वांटिटेटिव डेटा को गैदर करते हैं, उसके बाद किसी चीज़ को एक्सप्लेन आप करते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है, कैसे है। और ई का हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। जो स्टडी होता है वो आपका बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस होता है, जो एक ही टाइम पे आप लॉन्ग टाइम के लिए किसी ग्रुप ऑफ पीपल पे आप स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल है इसको डिस्कस कर लेते हैं। बी का यहाँ पे 5th था। तो दो चीज़ें आई हैं यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल। बाकी हम लोग कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ये मैंने डिस्कस नहीं किया था। देखो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या है आपका, कि डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कलेक्टेड एट द सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे आप डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर रहे हो। सपोज आप अभी वर्तमान में मान लो कोई स्टडी कर रहे हैं। अब आप स्टडी के लिए हो सकता है कि आपको 4 यूनिवर्सिटी को एनालिसिस करना है, तो हो सकता है यूनिवर्सिटी नंबर 1 आप देखेंगे। हो सकता है आप ये देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में बच्चों का एकेडमिक जो पैटर्न है वो, या फिर उनका जो बिहेवियर है वो कैसा रहता है, हर यूनिवर्सिटी का कल्चर क्या है। मान लो आप सपोज आप कल्चर जानना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग एक ही टाइम पे अलग अलग यूनिवर्सिटी एनालिसिस करेंगे। आप हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, आप कहीं आप BHU में चले गए, और आप एक बार आप JNU में चले गए। तो ये क्या है, आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हो। एक ही टाइम पे आप डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर रहे हो। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ये है कि डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सेम सोर्सेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये बहुत लॉन्ग है, यानी कि एक ही सोर्स है। मान लो किसी पर्सन को आप देखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पियाजे का थ्योरी देखते हैं, जो उन्होंने अपने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, ये जो थ्योरी उन्होंने दी, तो उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल तरह की स्टडी की कि एक बच्चा छोटा था, छोटे से वो कितना बड़ा हो रहा है उसका। मान लो आप एक बच्चे का मान लो अर्ली से एडोलेसेंस तक का स्टडी करना चाहते हो। सपोज आप सोचिए कि कोई लॉन्ग स्टडी है कि कैसे एक बच्चा जो है, मान लो 6 मंथ्स में उसका क्या क्या विकास हो रहा है, ये स्टडी करना चाहते हो। तो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक ही चीज़ को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो गया। ओवर अ टाइम आप एक ही पार्टिसिपेंट पे आप अध्ययन कर रहे हैं, या एक ही फिनोमिना को आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। एंड क्रॉस सेक्शनल बेसिकली एक टाइम पे डिफरेंट आप सोर्सेज को मेजर करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको एक और मैचिंग है, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन एंड इवैल्यूएटिव। ये हमने ऑलरेडी सारे डिस्कस कर लिए। फंडामेंटल जिसको हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, और इसको हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फंडामेंटल का मेन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एडवांसिंग द कॉर्पस ऑफ नॉलेज। कॉर्पस ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि द होल ऑफ नॉलेज। आप नॉलेज एडवांस करने के लिए इस तरह की स्टडी करते हैं। सपोज जैसे कोई थियरी आ गया, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, साइंस में जितनी भी थियरीज आई, जितनी भी सिद्धांत आए, वो एक तरह का फंडामेंटल रिसर्च है, जहाँ पे नॉलेज को एडवांस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वहाँ फोकस्ड हैं, ठीक है। तो ए का 4 में हम जाएंगे, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बी का 3rd हो जाएगा। अप्लाइड रिसर्च क्या है, इसको आप पढ़िएगा, एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। यानी कि जो प्रिंसिपल, जो थियरी, या फिर जो आपका पहले से कोई जनरलाइजेशन है, कोई भी पहले से कोई फिनोमिना है, उस प्रिंसिपल के आधार पे आप क्या करते हो, उसकी एप्लीकेबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मोटिवेशन थियरी है, मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स है, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थियरी है, राइट। बट आप इसमें हो सकता है कि अप्लाइड रिसर्च करें कि बच्चों का लो मोटिवेशन है, क्यों है। तो आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग थियरी के बेसिस पे ऐसी चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो जिसको आप अप्लाई तुरंत कर सको, ठीक है। वो अप्लाइड तरीके का रिसर्च है। एक्शन रिसर्च में आपका क्या जाएगा, जहाँ पे आप गिविंग सिचुएशन में क्या करते हैं, कोई भी गिविंग सिचुएशन है उसमें आप क्या कर रहे हैं, एमिलोरेशन है। एमिलोरेशन का मतलब होता है कि आप किसी तरह से उसमें एडवांस तरीके से, या एक तरीके से आप उसमें स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। इवैल्यूएटिव में आपका क्या हो जाएगा, अप्रेजल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशंस। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका अप्लाइड एंड फंडामेंटल, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, कि दोनों में क्या आपके बेसिक डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। तो
फंडामेंटल में आप एक्सपैंड कर रहे नॉलेज को, ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आता है पेपर में। और अगर स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इश्यूज को आप वो करना चाहते हैं एड्रेस, तो अप्लाइड रिसर्च हम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एंड आई विल गिव यू द PDF ऑल्सो, यू कैन रीड इट लेटर, ठीक है। आगे चलते हैं, आप वीडियो पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं, नोट ज़रूर बनाइए। आगे बढ़ते, द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ रिसर्च हेल्प्स टू गेन एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेटिंग relevant hypothesis for more definite investigation is। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लग रहा है इसमें, हेल्प्स टू गेन एक्सपीरियंस, ये क्या करता है, एक्सपीरियंस को गेन करने में, हेल्प्स टू गेन एक्सपीरियंस इन किसमें, फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट हाइपोथेसिस फॉर मोर डेफिनेट रिसर्च। अब ध्यान से देखेंगे कि परिकल्पना तैयार करने में, अनुभव प्राप्त करने में कौन सा रिसर्च मदद करता है। मतलब ये कह रहा है कि हम बाद में बहुत इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन के लिए या हाइपोथेसिस को बनाने के लिए या फ्यूचर रिसर्च करने के लिए इस तरह का रिसर्च हमें एक एक्सपीरियंस देता है या एक इंसाइट हमें देता है। ये आपका एक्सप्लोरेटरी काइंड ऑफ रिसर्च है। अगेन आंसर विल बी एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सपीरियंस या कोई इंसाइट को गेन कर रहे हैं विच विल हेल्प यू इन योर फर्दर रिसर्च, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट इन प्लानिंग पॉलिसीज। मतलब कौन सा अनुसंधान है जो सरकार की नीतियों की योजना बनाने में सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। तो इस तरह का रिसर्च में आप को रिलेशनल स्टडी करेंगे, आप डिस्क्रिप्टिव करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे या हिस्टोरिकल स्टडी करेंगे। सो देखो एक्सपेरिमेंटल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ आप वेरिएबल्स और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को नहीं देख रहे हैं ना, आप यहाँ वेरिएबल्स को भी इधर उधर नहीं करेंगे। अब मुझे कोई सरकार की नीतियों की योजना बनानी है तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव तरीके का एनालिसिस करूँगी। हो सकता है पहले जो भी आपके अभी वर्तमान में जो पॉलिसी चल रही है उसको हम डिस्क्राइब करें कि क्यों क्या कैसे हो रहा है, ठीक है, कोई चीज़ क्यों क्या कैसे हो रही है, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव तरीके का एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट। और हिस्टोरिकल क्या होता है, हिस्टोरिकल होता है जब आप किसी पास्ट के, मान लो कोई पास्ट पहले से कोई डेटा था, पास्ट डेटा के बेसिस पे जब आप कुछ न्यू करना चाहते हो तो वो आपका हिस्टोरिकल होता है। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि अब मान लो यही नीति योजना बनाने के लिए हो सकता है कि मैं ये करूँ कि बेस्ड ऑन प्रीवियस NCERT SCERT करिकुलम आई एम मेकिंग दिस, आई एम जस्ट डूइंग दिस रिसर्च जो कि NEP में काम आएगा। तो ये हिस्टोरिकल हो सकता है जब आप पास्ट चीज़ें निकालते हैं और फिर उसके बेसिस पे आप कोई रिसर्च आगे करते हैं। यहाँ हम वर्णनात्मक करेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आप यहाँ पे नीतियों की जो वर्तमान में योजनाएं हैं उनको आप देखेंगे, ठीक है, आपको आप डिस्क्राइब करेंगे, बहुत सारे मेथड्स को यहाँ यूज़ करेंगे इस तरह के रिसर्च में। नेक्स्ट आता है, आपको अगेन मैचिंग करना है तो फटाफट देखते हैं, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो ओके, फर्स्ट है टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, जहाँ पे आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल को कंट्रोल, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने का काम यहाँ किया जाता है, ठीक है। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है, ए का 4 में आएगा आंसर कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैनिपुलेटेड कंडीशन एंड मेजर्ड आउटकम। ये सारे कीवर्ड्स याद रखिएगा। जब आप एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वेरिएबल्स में कॉज इफेक्ट रिलेशन होता है कि भाई एक्स है तो उसका प्रभाव वाई पे क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल में आप वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हो। एक लेबोरेटरी सेटअप में हम इस तरह का करते हैं, जैसे पावलोव का एक्सपेरिमेंट जो था क्लासिकल कंडीशनिंग डॉग वाला, वो भी एक तरह का एक्सपेरिमेंटल था, जहाँ पे उसने क्या किया, जो उसका वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल थे उसको उसने मैनिपुलेट किया, कभी फूड ला रहा है, कभी बेल ला रहा है, यानी मैनिपुलेशन वहाँ हो रहा है, एंड देन वो किसी आउटकम पे आ रहा है जो कि बहुत मेजर्ड है, उसको वो माप सकता है। जैसे उसके सलाइवा को उसने मापा बार बार कि भाई कितना सलाइवा सिक्रीट हो रहा है डॉग से। तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल आपका मेथड है। तो ए का 4 है तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। बी का 3 देख लो, बेसिक रिसर्च क्या होता है, जहाँ पे आप थ्योरी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो ये आपका थ्योरी बिल्डिंग हो गया, बेसिक रिसर्च है थ्योरी बनाना। और सी का 1 है अप्लाइड रिसर्च में आप क्या कर रहे हैं,
यूज़ कर रहे हैं, थियरी को यूज़ जब किया जाता है, उस थियरी के बेसिस पे जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या उसको यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइड हो गया। इवैल्यूएटिव में आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, बेसिकली आप जज कर रहे हैं किसी चीज़ की वर्थ, किसी चीज़ की वैल्यू को जज करना या उसके वर्थ को देखना कि वो कितना सही है। सपोज मान लो इवैल्यूएटिव रिसर्च का एग्जांपल ये हो सकता है कि मैं ये देखूं कि मिड डे मील दिल्ली में कितना इफेक्टिव है, या मिड डे मील जो है भारत के 4 बड़े राज्यों में कितना उसका वैल्यू है, तो उसके लिए मैं इवैल्यूएटिव रिसर्च करूंगी। मैं उस प्रोग्राम की वर्थ देखना चाहती हूँ कि जो प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो कितना सही है, कितना बच्चों का उससे फायदा हुआ है, कितना नहीं हुआ है, सब कुछ मैं वहाँ पे देखूंगी। तो दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड इवैल्यूएटिव रिसर्च, जहाँ पे यू आर मेजरिंग द वैल्यू और द वर्थ ऑफ समथिंग। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अगेन फंडामेंटल, अप्लाइड एंड इवैल्यूएटिव। हमने कर लिया है ऑलरेडी डिस्कस इसको। तो ए का क्या किस में जाएगा, फंडामेंटल है, तो हम क्या कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज को, ठीक है। सो ए का बी विल बी राइट। ओके, ए का सेकंड, बिकॉज हम यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज को यहाँ पे हम एडवांस कर रहे हैं, ठीक है। और एप्लीकेबिलिटी किस में जाएगा, एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च। तो जब हम अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को तो आपका अप्लाइड में आएगा। इवैल्यूएटिव में आप क्या कर सकते हो, इवैल्यूएटिव में हम यहाँ पे रिसर्च बेस्ड नॉलेज को स्पेसिफिक प्रैक्टिस में एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। सो आंसर 8 क्वेश्चन का बी हो जाएगा राइट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट अगेन देख लेते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। देखो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स पे, ठीक है। नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, रिपोर्ट्स ओनली व्हाट हैज हैपेंड, मतलब क्या चीज हो रही है, क्या हो चुकी है, इस चीज को केवल रिपोर्ट करना इस तरह की रिसर्च में आता है। तो ए ऑप्शन के लिए 4 विल बी राइट, तो 2 आप एलिमिनेट कर दीजिए। ओके, नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। नेक्स्ट देखते हैं अप्लाइड रिसर्च क्या है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ना, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग बाय सोसाइटी। अप्लाइड रिसर्च बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, तो आंसर हो गया इसका सी। सी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के लिए क्या होगा, सेकंड होगा। रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है वो किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या थ्योरी पे होता है। कॉन्सेप्चुअल मतलब मान लो कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, थ्योरी है, उसके बेसिस पे आप कोई चीज है जिसको स्टडी कर रहे हो, तो वो कॉन्सेप्चुअल हो गया। एक्सप्लोरेटरी में क्या जाएगा, एक्सप्लोरेटरी डी का थर्ड, जहां पे आप डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं रादर देन टेस्टिंग इट। मतलब एक्सप्लोरेटरी में डेवलपमेंट करना हाइपोथेसिस को आ जाता है, मतलब वही है कि आप कोई इंसाइट या कुछ गेन करना चाहते हो जो आपको आगे मदद करेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन एंड केस स्टडी। तो पहला फंडामेंटल देख लेते हैं 10 क्वेश्चन में। फंडामेंटल में हम क्या करेंगे, इन डेप्थ स्टडी विद फोकस ऑन टाइपिकलिटीज, नहीं ये नहीं होगा। फंडामेंटल में हमने क्या देखा था कि कोई भी आप क्या कर रहे हो, किसी भी नॉलेज को आप गेन कर रहे हो, ठीक है। तो फंडामेंटल के लिए ऑप्शन नंबर 5 जो आप देख रहे हैं, एडिंग टू कॉर्पस ऑफ नॉलेज। कॉर्पस ऑफ नॉलेज का मतलब यही होता है कि होल ऑफ नॉलेज, आप ओवरऑल नॉलेज को ऐड करना चाहते हो या एडवांसमेंट लेना या कलेक्शन नॉलेज का, उसको हम कॉर्पस बोलते हैं। सो एडिंग टू कॉर्पस ऑफ नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग थियरी, फॉर्मुलेट करना थियरी को फंडामेंटल में आएगा, जिसे बेसिक रिसर्च भी हम बोलते हैं। तो ए का आ गया आपका 5th, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा, ठीक है। बी का थर्ड है अप्लाइड रिसर्च, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये सेम तरीके के क्वेश्चन आपके यूजीसी के पेपर में आए हैं। केस स्टडी क्या होता है, जहां आप इन डेप्थ स्टडी करते हो किसी एक केस पे। वो एक केस कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। आप इन डेप्थ स्टडी जब कर रहे हैं किसी एक फिनोमिना, किसी एक ग्रुप, किसी एक पर्सन का, तो वो केस स्टडी है। और एक्शन रिसर्च आपका क्या हो गया, जहाँ पे आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, एडवांस मूव्स यानी स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को सॉल्व करना, ये भी आपका अप्लाइड का टाइप है।
नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रिसर्च विच प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम एंड हेल्प्स टू डेवलप आइडियाज और हाइपोथेसिस। तो ये हम कर चुके हैं, इंसाइट डेवलप करना जो कि हमें आगे हाइपोथेसिस बिल्डिंग में मदद करता है, विच इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। और ये किसके अंदर आएगा? एक्सप्लोरेटरी में। बट यहाँ एक्सप्लोरेटरी नहीं दिया है, यहाँ पे ओनली आपका क्वालिटेटिव है, बिकॉज क्वालिटेटिव के अंदर ही हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पाया जाता है। तो यहाँ आंसर किसके साथ जाएंगे हम? क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च के साथ जाएंगे, और अगर क्वालिटेटिव नहीं है तो एक्सप्लोरेटरी होगा। ओके, नेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट है कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज इम्प्रेशनेट एंड सब्जेक्टिव। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो इम्प्रेशनिस्टिक होता है, यानी उसमें इम्प्रेशन हो सकता है किसी व्यक्ति का, और सब्जेक्टिव होता है। बिल्कुल ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च ज़्यादातर सब्जेक्टिव एस्पेक्ट में आ जाता है मोस्टली, क्योंकि यहाँ एक रिसर्चर जो है उसका इम्प्रेशन भी पड़ सकता है, उसके वैल्यू, थोड़ी बहुत बायसनेस भी यहाँ आ सकती है, तो ये सब्जेक्टिव तरीके का थोड़ा होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च हैज़ अ हायर लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ जनरलाइजिंग एंड फाइंडिंग। बिल्कुल ठीक है। जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो यहाँ पे फाइंडिंग में जो आपका आंसर आता है उसमें आप उसको बहुत हद तक जनरलाइज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो आंसर आपके आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आपके आंसर्स आते हैं। तो ये थोड़ा आपका ऑब्जेक्टिव पाया जाता है। आपका जो क्वांटिटेटिव है वो ऑब्जेक्टिव है, क्वालिटेटिव आपका सब्जेक्टिव है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ बोले गए हैं वो 12 क्वेश्चन में दोनों ही सही हैं। ठीक है। सो यहाँ पे गाइस वी हैव डन क्वेश्चन जो आपके PYQ आए थे बेस्ड ओनली ऑन रिसर्च टाइप्स, और क्योंकि मैं टॉपिक वाइज स्पेसिफिकली क्वेश्चन करा रही हूँ तो ये इतने क्वेश्चन आपके अगर आप इनको राइट करते हैं तो मोर देन इनफ है। एंड नेक्स्ट in the next video we will be discussing positivism and post positivism type। तो अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन। अगली बार आप कोई भी वीडियो देखेंगे नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। मेक श्योर टू प्रेस बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। Okay, thank you so much for watching this video. In case of any doubt, if you want to give me any feedback, or in case if you have any doubt, तो let me know in comment box, and मिलते हैं next video के साथ। Thank you so much for watching. Thanks for joining this session.